हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी, आपका मेंटर, आपका दोस्त बगाराम पटेल। आज अपनी क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ऐसी क्लास जो एक नर्सिंग से हट करके है, ऐसा एक सब्जेक्ट, ऐसा एक टॉपिक जो कि राजस्थान सीएसओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक कह सकते हैं, वो ऐसा टॉपिक आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ऐसा टॉपिक जो सिलेबस में कवर नहीं होता है, लेकिन ऐसा टॉपिक जिसके अंदर से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कुछ योजनाएं, ऐसी कुछ स्कीम्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। मिला जुला टॉपिक्स, मिली जुली सब्जेक्ट, आपके ऐसे बोल दे एक जीके, ऐसे बोल दे करंट अफेयर्स, या ऐसे बोल दे कम्युनिटी, उसका टॉपिक्स आज अपन डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, जितने भी ऑनलाइन जो लाइव देख रहे हैं, आप सभी का शिवांगी परिवार की तरफ से मोस्ट वेलकम्स। लेट्स गो, क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हुए टॉपिक्स देख लिया होगा आप लोगों ने। सुबह से जो आपको इंतज़ार था इसी टॉपिक का कि सर जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना या चिरंजीवी योजना क्या है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबको राम राम, प्रणाम, खमा गणी, गुड इवनिंग्स। लेट्स गो, सीधा टॉपिक पे जाएंगे। कुछ एमसीक्यू साथ में पढ़ेंगे और साथ में कुछ थ्योरी भी होंगी। थ्योरी इस टाइप की है कि यहाँ से अमूमन कई बार उसके बारे में कुछ डाटा पूछते हैं, एग्जैक्ट डाटा, अमूमन डेट पूछी जाती है, या डेट के साथ साथ में ये किसके अंडर में आता है, ऐसा कुछ टॉपिक्स। तो लेट्स गो, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन से पढ़ना है, साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को पता होगा जो सीएचओ राजस्थान का पेपर हुआ था, ये सीएचओ राजस्थान का पेपर पिछली बार हिंदी में था। इवंस इंग्लिश में बहुत ही कम वर्ड, या मैं ऐसे बोलूं बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं पड़ा। कई बार पूछा आमाशय से, कई बार पूछा अग्नाशय से। अब बच्चों को नहीं पता जो इंग्लिश मीडियम से है, आमाशय, अग्नाशय ये क्या चीज होती है, कौन सा ऑर्गन होता है, तो उनको उसके बारे में, हार्मोन्स या एंजाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इवन गलत करके आगे थे। गलत इसलिए हुआ कि आपको हिंदी का नॉलेज नहीं था, है ना। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है सर, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, है ना। आयुष्मान भारत, तो ध्यान दीजिए, ये जो आयुष्मान भारत है, इस आयुष्मान भारत कोई नया नहीं है। इस योजना की सबसे पहले अपने एक नीति आयोग होता है, क्या बोलते हैं बेटा उसको, नीति आयोग बोलते हैं। इसी नीति आयोग के पार्टनरशिप के साथ में, बेटा ध्यान देना, कुछ बिल्कुल आपके जीके रहने वाली है। कई बार तो आपको लगेगा कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आज, है ना। नीति आयोग के साथ मिलकर के इंडिया गवर्नमेंट में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। सबसे पहले बड़ा 2005 में शुरू किया गया था, है ना, जिसको अपन NHM बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। क्या बोलेंगे सर, नेशनल हेल्थ मिशन, है ना। ये जो NHM प्रोग्राम था, उस समय के तत्कालीन पीएम अपने इंडिया के मनमोहन सिंह थे। कौन से थे, मनमोहन सिंह पीएम थे। उन्होंने स्टार्ट किया था इसी प्रोग्राम को। इसी NHM को दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा सबसे पहले उनको पता पड़ा कि सर ग्रामीण इलाके में जरूरत ज्यादा है हेल्थ मिशंस की, तो इसलिए उसका नाम दिया उन्होंने रूरल। क्या नाम दिया, रूरल। तो उसको बोलते हैं अपन नेशनल हेल्थ रूरल NR, सॉरी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशंस, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। ये आपको डेट पता होगी सर, यह आया था 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है ना। ये NHM का पार्ट था। उसके बाद लगा कि क्यों नहीं उसको अपन स्टार्ट कर दे शहरों के अंदर। तो उसके बाद कुछ साल बाद, लगभग 5 से 7 साल बाद, ग्रामीण इलाके से हट करके उसको शहरों में लाया गया, अर्बन में लाया गया। तो उसका नाम दिया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशंस, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशंस। ये जो बड़ा स्टार्ट हुआ था, ये 1 मई 2013 को स्टार्ट हुआ है।
1 मई 2013 को, है ना, वहां पर विश्व मजदूर दिवस भी होता है ना, उस दिन उसको शुरू किया गया था। ये सब मनमोहन सिंह की देन थी, उस समय के पीएम, तत्कालीन पीएम वही थे, ठीक है। उसके बाद देखो अब हिस्ट्री देखिए, यहां से हिस्ट्री एग्जैक्ट शुरू होती है ना, मिशन वही है, बड़ा कोई अलग मिशन नहीं है। आप सोचोगे सर आयुष्मान मोदी जी प्रसार करते हैं, चिरंजीवी गहलोत जी प्रसार करते हैं, उनकी स्कीम होगी, उनकी बेटा अलग से कोई देन नहीं है, देन है इससे है। नेशनल हेल्थ मिशन की सब कुछ स्कीमें चल रही है, 2005 में आया था, फिर अर्बन आपके 2013 में आया। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं अपन 2014 की, कहां की बात आती है, 2014 को अपने पीएम कौन, मोदी जी, बेटा मोदी जी पीएम बने 2014 में पहली बार, शायद डेट जहां तक मुझे याद है 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी, ठीक है ना। हालांकि दूसरी बार भी ली है, वो शायद 30 जनवरी नहीं 30 जून ही है, जून में लेते हैं, सॉरी मई, है ना, 30 मई 2019 को, क्योंकि 2 बार उन्होंने शपथ ली है ना, 2 बार पीएम बने हैं। तो मैं बात कर रहा हूं 26 मई 2014 को जब वो पहली बार पीएम बने, तो पीएम बनते उनके अंदर बड़ा जोश था। बड़ा ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री थोड़ा समझ आ सर, ये पूरा बुला का है, ये एनआरएसएम क्या है, एनयूएसएम क्या है, इवन चिरंजीवी आयुष्मान, है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही पीएम बने बड़ा जोश था। उसके बाद पहला एक दिन आया 15 अगस्त, है ना, कौन सा, 15 अगस्त 2014, है ना। 15 अगस्त को अपना पता है राष्ट्रीय पर्व होता है। मोदी जी को पहली बार देश को संबोधित करने का अवसर मिला एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने संबोधन शुरू कर दिया, भाइयों और बहनों ऐसे बोलते हैं स्टार्ट के अंदर। तो वहीं से उनका जो प्रारूप था वहीं से शुरू हुआ था, और उन्होंने पीएम जो भाषण दिया था 15 अगस्त 2014 को, उसके विथिन 6 दिन बाद एक स्कीम स्टार्ट की थी, है ना। 6 डे बाद आपको अगर पता होगा उन्होंने कुछ खाते खुलवाए थे, ठीक है। डिजिटल इंडिया, क्या नाम दिया बेटा, डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया उन्होंने जो शुरू किया था उसकी डेट थी सर 15 प्लस चेक कर दो सर, 21 मई 2014 को, 21 मई 2014 को डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया। फिर किसी ने बोला मोदी जी को कि मोदी जी आप शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कैशलेस कैसे बनेंगे, कैसे समझेंगे, उनके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, है ना, उनके पास तो अकाउंट भी नहीं है। फिर मोदी जी के दिमाग में आया हाँ कि अकाउंट तो नहीं है, चलो अकाउंट खुलवा लेते हैं। उसका नाम दिया जन धन योजना। क्या नाम दिया, जन धन योजना। ये योजना 7 दिन बाद लागू की। ये सब स्टार्ट की बातें बता रहा हूं, बड़ा जोश था उसमें उनको। 7 दिन बाद मतलब है ना, लगभग 21 और ये 7 28 मई 2014 को उन्होंने जन धन योजना शुरू कर दी थी। इसी योजना के अंदर ध्यान देना, जस्ट उसके बाद बात करते हैं सितंबर की, है ना। तो इस योजना और उस योजना के मध्य उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था अगस्त के अंदर ही, है ना, कि हम क्या करेंगे, आयुष्मान योजना लाएंगे। लाई नहीं थी, लाएंगे, ये प्रस्ताव रखा था। और ये प्रस्ताव जो पास हुआ है, ये प्रस्ताव पास हुआ था उन्होंने सितंबर में जाकर के। कब हुआ था बेटा, सितंबर में। 2014 की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सब चीजें इसकी बातें चल रही थी, उन योजनाओं की बातें चल रही थी। इन योजनाओं के बाद में अब बात करते हैं एग्जैक्ट अपन इस नीति पे आते हैं, ठीक है ना। और सर मैंने कहा 2014 की हिस्ट्री क्यों उठाई, सर 2014 की हिस्ट्री उठाने के पीछे मेरा मकसद यह था कि यहां से ध्यान दिया होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, स्वच्छ भारत अभियान, ये यहां पर शुरू किया था। उसके जस्ट बाद सितंबर से पूरा हुआ, सितंबर में प्रस्ताव उसका भी रखा था। और 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को बापू जी के जयंती पर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। बेटा उसके लिए बुक नहीं पढ़नी है, जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है ना। और भी आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट डाटा लेके आएंगे, एज ए जो जीके के क्वेश्चन आते हैं इस हिसाब से आपके पूरे करवा देंगे। जो एक ऐसी जीके जो नर्सिंग से रिलेटेड रखती है, ऐसी जीके जो नर्सिंग से रिलेटेड रखती है। तो 2 अक्टूबर 2014 को परम पूज्य बापू जी थे, ठीक है ना, आसाराम बापू जी नहीं बेटा, यहाँ पर महात्मा गांधी बापू जी, है ना, उनकी जयंती पर उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है ना। चलो उसके बाद अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं सर, आयुष्मान भारत। तो ये आयुष्मान भारत जो बेटा स्टार्ट हुआ था वो 23 सितंबर 2018 को हुआ था, ठीक है ना, उसी नीति आयोग में है। अब 23 इसके अंदर बेटा आयुष्मान भारत शुरू तो हो गया,
अब ये बड़ा सेंट्रल की स्कीम थी, तो स्टेट ने उसको नहीं माना कि मतलब मानना तो पड़ेगा, लेकिन नाम कुछ चेंज कर लिया। अब कैसे नाम चेंज किया उसकी अपन बात करते हैं, वो आगे कैसे आती है अब देखिएगा। तो सर उसका आंसर तो आपका हो गया 23 अक्टूबर 2018 को आयुष्मान भारत, है ना। इसी आयुष्मान भारत को अपन PMJAY बोलते हैं। मेरा सेकंड नाम है PMJAY। उसके बारे में कुछ 2 वर्ड पढ़ लेते हैं सर। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, इसका नाम है बेटा PM, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका नाम है। इसका नाम है सर आयुष्मान योजना। बेटा उसको हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं सर आयुष्मान योजना, इसी को बोलते हैं सर आयुष्मान भारत योजना, इसको बोलते हैं सर आयुष्मान भारत योजना। ये तीनों एक ही नाम है। स्टार्ट मैंने डेट बता दी सर 23 सितंबर 2018। सबसे पहले स्टार्ट कहां हुआ था, तो बड़ा रांची के अंदर हुआ था, झारखंड के अंदर, है ना। कहां हुआ था सर, रांची के अंदर, झारखंड के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। यस, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, और कौन से मिशन की स्थापना हुई थी। यस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ स्कीम। जो आयुष्मान भारत का CEO कौन है ना। तो आपके सामने 1 2 3 4 करके ऑप्शन है, क्या विद्या कृष्ण है, अमिताभ कांत है, निधि सचदेवा है, या इंदु भूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर जो इंदु भूषण से, वो PMJAY है ना, उसकी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घोषित की गई है इंदु भूषण को। इसके एक टोल फ्री नंबर भी दिए गए बड़ा, जिसका नंबर 14555 है ना। ये एक टोल फ्री नंबर दिया गया है ना इसी इंदु भूषण ने आयुष्मान भारत के लिए। नेक्स्ट देखिएगा सर, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर द स्कीम फॉर द बेनिफिशियर्स, है ना। जो ये स्कीम है, इस स्कीम के अंदर कितने लाख तक, कितने हजार तक एक बीमारी को कवर किया गया है। तो बड़ा उसका जो आयुष्मान भारत अगर पूछा है ना, अब नाम दिया गया स्कीम अंडर द स्कीम, कौन सी स्कीम सर, आयुष्मान भारत। तो सर आयुष्मान भारत के अंदर बात करें, जो सेंट्रल की स्कीम है सर 5 लाख तक का ही कवर करता है। अब आप बोलोगे सर हमारे स्टेट में ज्यादा है, तो बड़ा स्टेट की जो चिरंजीवी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो चिरंजीवी है, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। तो बड़ा आपको आयुष्मान भारत के लिए तो अभी तक 5 लाख को ही कवर किया गया है। चिरंजीवी में पढ़ेंगे, वहां पर बड़ा 10 लाख कर दिया गया है। चिरंजीवी में पढ़ेंगे तो चिरंजीवी में अभी तक जो किया गया है 10 लाख डिजीज के लिए कवर किया गया है ना। नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं यहां से, द गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद द विश एंट्री टू मेक द प्रोसेस कैशलेस। कैशलेस बनाने के लिए किसको साथ में लिया गया है, तो सर उसका आंसर रहेगा नीति आयोग को एज ए पार्टनर लिया गया है। यस, नेक्स्ट देखिएगा सर, और आगे बढ़ते हैं यहां से कुछ। यस, अब बात करते हैं सर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो नाम कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा नाम है, तो बड़ा ये सेंट्रल की स्कीम को राजस्थान अपने स्तर पर लागू कर दिया, समझना बड़ा स्कीम है, सेंट्रल की स्कीम है, राजस्थान उसको मिक्स करके लागू करिए। तो नाम उसने पहला तो रखा है सर आयुष्मान भारत, फिर आगे दिया महात्मा गांधी, क्योंकि आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारें होती है वो महात्मा गांधी का नाम लगाते स्पेशल अपने राजस्थान में तो हर किसी स्कीम के पीछे इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, ये चीजें आती रहती है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी, कहाँ की स्कीम, राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना। ये स्कीम कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली है ना, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, ठीक है ना। इसकी जो बड़ा शुरुआत हुई थी वो यहां पर 19 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया था। उसका जो नया चरण आया था बेटा वो 30 जनवरी 2021 को, है ना। ये उसका कुछ ज्यादा नया चरण बाद के बाद इतना ये इफेक्टिव नहीं हुआ, ध्यान देना, यही स्कीम ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। और इसके अंदर क्या किया कि हम 1570 टोटल पैकेज करेंगे और 5 लाख रुपए तक का हम आपके लिए बीमा करेंगे। तो बड़ा ये जो स्कीम है उसी स्कीम को मॉडिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने,
इसी स्ट्रीम को मॉडिफाई करके और डिजीज का नाम दिया उसका चिरंजीवी योजना। क्या नाम दिया सर? चिरंजीवी योजना। तो ये तो आयुष्मान को एक महात्मा गांधी ने पहले कन्वर्ट किया, फिर उसको चिरंजीवी में ले आए। इससे पहले आपको पता होता राजस्थान के अंदर एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी। क्या चलती थी? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। उसी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जो कि वसुंधरा राजे सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी, उस समय की जो 2015 की बात कर रहा हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, तो उन्होंने ये स्टार्ट की थी और 15 दिसंबर 2015 को स्टेट गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी ने उसको बंद करके शुरू की अपने नाम से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मेरा उसी का ही पार्ट है ये जो आपके भामाशाह योजना थी, उसी को चेंज करके इसको किया, उसको चेंज करके अब आपके चिरंजीवी योजना अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं जो आपकी बात आती है योजना की, उसकी बात करते हैं। कौन सी योजना आई है सर? चिरंजीवी बीमा योजना, है ना? क्या नाम आई है सर? चिरंजीवी बीमा योजना। ठीक है, अब ये जो मैं कॉमनली स्टेट गवर्नमेंट में यही चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यही चल रही है। और ये जो स्टार्ट की थी सर 1 मई 2021 को स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सर एक पार्ट होता है। ठीक है ना? अब उसके अगर आपको पूछे विभाग, तो आपको पता ही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होता है और नोडल अधिकारी होती है आपके राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। ठीक है, अब उसके अंदर पैसों की बात कितनी है ना, तो जो आपके जो पैकेज शामिल है, इस पैकेज में 1597 पैकेज है और जो रुपये की बात होती है सर वो 10+5। 10+5 का मतलब क्या होता है सर? 10 का मतलब होता है सर 10 लाख रुपए तो आपको एक डिजीज के लिए दिए जाते हैं कि बीमार होगा तो हम 10 लाख रुपए तक का इलाज करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट, है ना, दोनों हॉस्पिटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सर 5 लाख रुपए का उसको डेथ इंश्योरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डेथ इंश्योरेंस मिलेगा। ये फैमिली के लिए, ऑल मेंबर के लिए है सर। क्या है सर? जितने भी फैमिली में जितने भी परिवार है, सभी परिवार के लिए ये लागू किया गया है। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए है जो बीपीएल परिवार में आते हैं, ठीक है, या जो एनएफएस में आते हैं, जो नेशनल खाद्य सुरक्षा अभियान चलता है, जो 1 रुपये किलो गेहूं मिलते हैं, उन लोगों के लिए। उसके अलावा अगर लोग जो उस कैटेगरी में नहीं आते तो वो 850 रुपये पर ईयर पे करके उस योजना का लाभ ले सकता है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है ना? यस, यहां तक तो आई थिंक आपको डाउट रहा नहीं होगा। नेक्स्ट और आगे बढ़ते सर, और कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है? ठीक है ना? पैकेज बड़ा याद कर लेना, 1597 चिरंजीवी के अंदर अभी इंक्लूड किया गया है। इवन बड़ी बड़ी बीमारियां, यहाँ पर कोविड भी शामिल है, डायलिसिस भी शामिल है ना, कैटरेक्ट शायद शामिल नहीं है। जहां मुझे सवाल है बेटा, पहले कैटरेक्ट था, आज RACT, आजकल कैटरेक्ट को हटा दिया गया, पता नहीं क्यों हटाया, जो भी वो जाने, लेकिन नहीं है ना, ऐसे बहुत सारी 1597 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, है ना, ये भी अपने स्टेट गवर्नमेंट की बड़ा एक स्कीम है। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, जब जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कहीं पर भी PSC पे, CSC पे, है ना, तो वहां पर आपने सुना होगा इस, ये जो आपको पिक दिख रही है ना, यस, मुख्यमंत्री निःशुल्क। ये बेटा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना करने वाला राजस्थान सबसे पहला स्टेट है। अभी जो शुरुआत हुई है, ऐसे बहुत सारे स्कीमें हैं जो आपको लगता है कि हाँ सर ये किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछी हुई है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, एग्जाम में आती है ऐसे क्वेश्चन। इवन मैं तो बोलता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के नॉन मेडिकल फील्ड के एग्जाम में भी ये योजना आती है मेडिकल फील्ड की। तो अनुमान लगाओ कि जब मेडिकल फील्ड का आपका CSO का एग्जाम होगा, क्या वहां पर ये चीजें नहीं आएंगी? पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर्स, आपके जो बाकी जो जितने भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, जो भी एग्जाम्स होते हैं, सब एग्जाम के अंदर ये योजना में कहीं इनकी पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये राजस्थान की बातें हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि आज जो देखने वाले बच्चे ऑल स्टेट के हैं, सब लोग देख रहे हैं, किसी का मन नहीं लग रहा होगा कि सर हमारे राज्य में तो नहीं चला रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये नहीं चला रहे, आपके वहां कैसे चल रही है? बेटा आपके मुख्यमंत्री की बात नहीं करके मैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई जा रही
एक बहुत ही किफायती योजना की मैं बातें कर रहा हूं, स्पेशल राजस्थान सीएसओ के लिए। बात किसकी होगी है सर? राजस्थान सीएसओ के लिए, कि वहां पर एग्जाम बेस्ड पेपर होगा और उसमें ये पूछे जाएंगे। और जो भी चिरंजीवी का पढ़ा तो बड़ा उस आयुष्मान चिरंजीवी में क्या होता है, 60/40 का रेशियो होता है। अभी आयुष्मान की बातें हैं, ये 60/40 का रेशियो होता है। 60% जो पे होता है, पैसे देती है बेटा, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% आपके स्टेट गवर्नमेंट। इस चिरंजीवी आयुष्मान योजना, चिरंजीवी आयुष्मान योजना में 60% सेंट्रल है, 40% स्टेट गवर्नमेंट की यहां पर भागीदारी है। ठीक है सर, यहां तो हो गया आपको। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का सबसे पहला राज्य था और 2011 के अंदर शुरुआत कर दी थी 2 अक्टूबर को, है ना। यहां पर बात आती है बेटा 2 अक्टूबर को, बापू जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को। टोटल उसके अंदर 1594 दवाएं शामिल है, 927 कुछ सर्जिकल आइटम होते हैं, 185 कुछ फ्यूचर्स आइटम्स होते हैं। उसको मिला करके लगभग आप काउंट कर लो 2706 2706 दवाएं शामिल की गई है। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर उसको शामिल किया गया। फिर उसके बाद जस्ट 2 साल बाद, ध्यान देना 2 साल बाद, मैं 2 अक्टूबर 2011 की बात करता हूं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, है ना, जहां फ्री दवाएं मिलती है। इतनी दवाएं होती है 2700 से। उसके 2 साल बाद अपने मुख्यमंत्री जी ने, है ना, एक शुरुआत की थी योजना की, ठीक है ना, और उसका नाम था आपको लिखा हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, है ना। कौन सी योजना सर? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। उसकी बेटा देखो 3 चरण में एग्जाम में आता है कि जांच कब शुरू होगी, तो आपको एग्जैक्ट आंसर आपको करना है सर 1 मई 2013 को। बेसिकली उसमें 3 चरण थे। कौन कौन से चरण थे 2003 के बाद, ठीक है ना। 1 जुलाई 2013 है एक, तो 1 जुलाई 2013 और एक बेटा 15 अगस्त 2013 है, ये सेकंड चरण है, थर्ड चरण है। और एक चरण बेटा यहां पर मई में हुआ है कहीं कहीं, है ना, एग्जैक्ट शायद मई कौन सी है, मई 2013 के अंदर उसका पहला चरण शुरू किया था। 1 जुलाई 2013 को सेकंड चरण था और 15 अगस्त 2013 को थर्ड चरण था। 3 चरणों में टोटल आपके ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को शुरुआत की गई है। इसकी भी डेटा याद करनी है आपको, है ना। और जहां से आज तक कंटिन्यू ये अपने यहां पर चलती आ रही है। उसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान, है ना। अब बड़ा ध्यान दीजिए, निरोगी राजस्थान अभियान, ये बड़ा अभियान एक हट करके है, बिल्कुल हट करके है सर। क्या है, तो उसके बारे में एक व्यू बना दीजिए कि सर निरोगी राजस्थान का मतलब यहां पर अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अंदर एक ऐसी स्कीम निकाली। बड़ा समझना, ये बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सर वाह, क्या ऐसे भी होते हैं क्या? ऐसी भी सरकारें होती है कि हाँ, वही सरकारें होती है, उसको अपनी बनाते हैं। अब देखिएगा, मैं बात करता हूं बेटा निरोगी राजस्थान अभियान। तो इसका नाम से पता पड़ रहा है कि जो राजस्थान है उसको निरोगी बनाना है। तो निरोगी कैसे बनाओगे सर? सफाई का ध्यान दोगे, कुछ हेल्थ को एजुकेट करोगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग आया कि अपन क्या करेंगे, हर गांव के अंदर, हर ब्लॉक लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन क्या करेंगे, ऐसे कुछ एक सेंटर खोलेंगे। जिस सेंटर में सबको फोन देंगे, क्या देंगे? मोबाइल देंगे। बड़ा ध्यान देना अच्छे से, मोबाइल देंगे, नेट देंगे, वेबसाइट देंगे। क्या देंगे? वेबसाइट। वहां पर अपने स्वास्थ्य मित्र को घोषित करेंगे। किसको? बड़ा समझना भी स्टोरी। एक स्वास्थ्य मित्र को अपन उस सेंटर पे रख देंगे। और अभी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर में बात कर रहा हूं, शायद साल भर हुई है मुझे एग्जैक्ट में, क्योंकि 2019 की योजना है ना निरोगी राजस्थान, 2019 में आई थी यहां पर 18 दिसंबर को, ठीक है। तो 2020 में शायद वैकेंसी आई थी, आपको पता हो किसी को? अब लोग बोलेंगे हाँ सर मुझे पता है ना। 2020 में एक स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आई थी। बेटा अगर राजस्थान वाले कैंडिडेट है, कमेंट जरूर करना कि आपने ये वैकेंसी देखी थी क्या। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 2020 या 21 है ना, शायद 20, शायद मेरे साथ 20 है, 21 भी हो सकता है मे बी। वहां पर एक वैकेंसी आई थी स्टेट गवर्नमेंट में। वहां पर बेटा एज मांगी जाना। पहले तो उन्होंने ये मांगा कि वहां पर जो फॉर्म अप्लाई करेगा वो सिर्फ राजस्थान का कैंडिडेट होगा। आप तो बड़े खुश हो सर, हम राजस्थान के कैंडिडेट है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने ये आवश्यकता मांगी एज। तो बेटा एज वहां पर मिनिमम, समझना बेटा, एज मिनिमम 40 ईयर बेटा है। कोई महानुभाव
अरे बताओ बेटा, कमेंट करो। हाँ, ऐसा कोई महानुभाव है जिसकी एज मिनिमम, मैक्सिमम बता दी मैं आपको? अरे मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं बेटा, मिनिमम बोल रहा हूं। मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मैं मिनिमम बोल रहा हूं। मिनिमम एज 40 ईयर मांगी थी। अब आप लोगों के वही सपने चूर हो गए, वही आपकी जो उम्मीदें थी सब बेकार गई। सर हम लोग तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है ना, हम स्वास्थ्य मित्र कैसे बने? जबकि खुद के गांव का था, प्रायोरिटी ये थी कि खुद के गांव में जॉब लगेगी उसकी। समझना बेटा अच्छे से। किसी को पता उसकी सैलरी कितनी थी, है ना बेटा? कोई ऐसे महानुभाव है? आज मैं देखता हूं कि अपने कितने बंदे एक्टिव है कि आपको पता है कि ऐसी सैलरी भी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट भी आती है या ऐसी कुछ वैकेंसी भी आती है। यस, बजरंग जी बता रहे हैं सर 40 मेरी है। नहीं पता किसी को ना, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा बेटा। वहां पर ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में सैलरी बेटा 0 थी, 0। ये और बोला था सैलरी आपको नहीं देंगे, आपको सेवा करनी है गांव के लोगों की। समझो बेटा, ऐसी भी वैकेंसी आती है स्टेट गवर्नमेंट की। आपको स्वास्थ्य मित्र बोला जाएगा, आपको एक फोन दिया जाएगा, वेबसाइट दी जाएगी, आपको जो हमारी योजना है स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अरे बेटा नहीं, प्रियंका जी 7,900 नहीं थी, है ना, वो तो CHA वालों की थी। जो 7,900 आप CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट, है ना, कोविड हेल्थ असिस्टेंट उनकी थी बेटा। ये आई थी और 0 सैलरी थी, ठीक है ना। अभी तक हालांकि उसका फोन नंबर भी हालांकि 104 और 108 दोनों बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता बेटा 108 तो एम्बुलेंस का है। कहाँ क्या बेटा हेरा? अरे 108 तो अपने यहाँ पर एम्बुलेंस का नंबर है। तो ये दोनों कुछ नंबर घोषित किए और ये वेबसाइट कुछ घोषित की है ना। ये 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान। तो बेटा ये तो पूरा अलग ही है, ये योजना तो पूरी अलग ही योजना। इसका कोई मेरे हिसाब से कोई मतलब ऐसा खास या नहीं है ना, कि लोगों को फोन से, वेबसाइट से, सोशल मीडिया से जागरूक किया जाएगा। तो एक्चुअली निरोगी राजस्थान एक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूक करने की योजना है ना। शुरू की थी 18 दिसंबर को और निरोगी दिवस मनाते हैं बेटा 17 दिसंबर को, ध्यान देना, है ना। राजस्थान निरोगी दिवस मनाते हैं अपना 17 दिसंबर को। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं? अगर इतना कुछ लिखा, मैं आगे बढ़ो, बोलो यहां से, है ना। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस योजना के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा। यस, अब इसी के अंदर ये योजना वाली बात है बेटा, सूद के लिए यूज, है ना। यहां पर जो मिलावट करते हैं बेटा, क्या करते हैं सर? मिलावट, है ना। मिलावट का मतलब फूड के अंदर कुछ मिला दिया, जैसे दूध में पानी, ये भी तो एक प्रकार की मिलावट है ना, है या नहीं है? फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फूड अडल्ट्रेशन से बोलते हैं, मतलब खाने में मिलावट। मिर्ची में कुछ और मिला देते हैं, है ना, तेल में कुछ और मिलाते हैं, मावे के अंदर दिवाली होली के समय उन मिठाइयों में कुछ और मिलाते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी, ये भी किसके आता है? आपका निरोगी राजस्थान के अंदर है बेटा। ये भी आपके निरोगी राजस्थान के अंदर ही आता है। और 26 अक्टूबर 2020 को उसकी शुरुआत की थी और बोला था ऐसे को हमको नकल पकड़वाएगा उसको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये भी आपके स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ऐसी कौन सी योजना होती है? यस सर, घर घर औषधि योजना। ये तो आपने देखी होगी सर, घर घर औषधि योजना, है ना। अभी हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर 4 प्रकार के प्लांट, है ना, 4 प्लांट बांटे जा रहे हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 1 अगस्त 2021 को ये योजना स्टार्ट की गई है। सबसे पहले बिलोची गांव, जो कि जयपुर के अंदर आता है, बिलोची गांव जयपुर के अंदर आता है, वहां से योजना शुरू की गई है। उसके अंदर 4 पौधे हैं, अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलो है और कालमेघ है। 4 प्लांट याद कर लो, है ना। ये आपको प्लांट के नाम भी दिख रहे हैं, इमेज भी दिख रही है, यहां पर मैं लिख दूं। अश्वगंधा एक पौधा ये आ रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुलसी आ रहा है, एक गिलो आ रहा है। ये चारों ही औषधीय पौधे होते हैं और एक कालमेघ होता है। ये बेटा चारों पौधे क्या है सर? औषधि पौधे। सर औषधियों की नौबत कहां आ गई? तो बेटा कोविड हुआ था, है ना, तो कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी। तो इसी इम्यूनिटी को बूस्टर अप करने के लिए, बूस्टर अप करने के लिए लोगों को नाम सुना होगा, काढ़ा पिलाया गया था। क्या पिलाया गया था? काढ़ा। 17 दिसंबर को सीएम साहब बर्थडे है। नहीं बेटा, सीएम साहब का 17 दिसंबर को नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, अपने अशोक गहलोत जी का बर्थडे आता है 3 मई को
और मोदी जी का आता है 17 सितंबर को। हमारे स्टेट की बात करें और राजस्थान स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बर्थडे 3 मई को मुझे याद है ना। और माननीय पीएम जी नरेंद्र मोदी, उनका जो बर्थडे आता है वो आता है, जहां तक मेरा संभावना है कि 17 सितंबर, 9वां महीना है ना, वहां तक दोनों का बर्थडे आता है। थोड़ा बहुत जी के याद किया करो कि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। और ये फिक्स होता है, ऐसा है नहीं कि पिछले साल गहलोत जी का बर्थडे अलग था, इस बार कुछ अलग होगा, यही रहने वाला है। तो मेरी नजर में तो यही है ना। तो ये कोविड के समय 4 प्लांट इसलिए बांटे कि कोरोना के समय इम्यूनिटी कमजोर हुई, उसको बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए यहाँ पर उनको इम्यूनिटी जरूरत पड़ती थी और गाढ़ा पिलाया गया था, है ना। काढ़ा क्या बोलते, काढ़ा या गाढ़ा जिसको पिलाया गया था, है ना। तो ये बेटा उन पौधों से बनता था। तो मेनली के सबको ये अपन बांट देते हैं ना। यस यस, पीएम जी का बड़ा 17 सितंबर है, जहां तक मुझे याद है 1950, है ना। मोदी जी पैदा हुए थे बेटा 17 अगस्त 1950, ये मोदी जी का बर्थडे डेट है जहां तक मुझे याद है। और ये भी श्योर है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आजादी नहीं देखी, मतलब ये आजादी के बाद होने वाले अकेले पीएम है, आजादी के बाद पैदा होने वाले अकेले पीएम है। बाकी जितने भी पीएम है सब आजादी के पहले पैदा हुए, मतलब 1947 से सब पहले पैदा हुए हैं, ठीक है। और ये अपने भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। कितने प्रधानमंत्री है? 15वें प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आगे बढ़े, जहां तक मेरी नॉलेज, जहां तक मेरी जीके है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो यह आपके काढ़ा पिलाने के लिए क्या कहता। नेक्स्ट बात करते हैं सर इंदिरा रसोई योजना, है ना। याद कर लो बेटा फोटो से, कुछ याद आ गया होगा, कुछ कॉलेज लाइफ की याद करो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कभी भोजन खाया होगा, कभी 8 रुपए लेके गए होंगे और वहां पर भरपेट खाना खाया होगा या पेट पर खाना खाया होगा। फोटो से कुछ बचपना याद आया, कुछ कॉलेज की बातें याद हो गई क्या सर? हाँ, कभी नाश्ता किया होगा, है ना, 8 रुपए में। नाश्ता नहीं बेटा, यहाँ पर खाना होता है। तो ये भी आपके एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है राजस्थान की, इसका नाम दिया है सर इंदिरा रसोई योजना, है ना। इस इंदिरा रसोई योजना का संकल्प एक ही था कि कोई भूखा न सोए। बेटा ये चीज याद रखो, कोई भूखा न सोए, एक ही उसका संकल्प लिया गया था। और बेटा ये संकल्प, ये जो इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी का संबंध जानते हो सर किससे है? राजीव गांधी से। किससे है सर? राजीव गांधी। ये सर राजीव गांधी भी अपने भारत के 4थे पीएम थे, है ना। 4th नंबर राजीव गांधी अपने पीएम बने थे, है ना। और ये जो राजीव गांधी का जो बर्थडे आता है बेटा 20 मई को उनका बर्थडे आता है, 20 मई को उनका बर्थडे आता है। तो बेटा उसको जो स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था 20 मई 2020 को। 20 मई 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी के, क्योंकि सर उनका बर्थडे होता है ना, कब होता है सर? 20 मई को उनका बर्थडे होता है। तो उन्हीं के बर्थडे के, ठीक है ना, और उसी के बर्थडे को बड़ा अपन स्वाभिमान दिवस बोलते हैं ना, स्वाधीन, सॉरी स्वाधीन नहीं, एक मिनट, है ना, सद्भावना दिवस। इसी 20 मई को अपन सद्भावना दिवस मनाते हैं, राजीव गांधी जी के बर्थडे के दिन। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। 2 टाइम होता है, एक सुबह का होता है, एक शाम का होता है ना, 2 टाइम्स होते हैं। दाल होती है सर 100 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, कितना होती है? 100 ग्राम, है ना। 100 ग्राम यहाँ पर सब्जी होती है पनीर की। अरे बेटा पनीर मत करना गलती से, ये स्टेट गवर्नमेंट के, हाँ, कोई पनीर ना करे। 8 रुपए में पनीर मिलेगा आप लोगों को, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। 100 रुपए में, सॉरी 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है यहाँ पर। और चपाती होती है बेटा यहाँ पर 250 ग्राम। चपाती कितनी होती है? 250 ग्राम। टोटल मिलाकर के उसका जो भार होता है इस थाली का, पर्टिकुलर थाली का, है ना, वो होता है आपका 4-5 ग्राम, है ना। 450 ग्राम थाली का भार होता है। और साथ में आपको अचार मुफ्त मिलेगा, अचार आपको फ्री में मिलेगा। संकल्प एक ही था कि राज्य में, राजस्थान के अंदर कोई भी भूखा न सोए। टोटल 870 रसोइया अभी भी चल रही है ना अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और है सर। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं सर, हेल्थ मिनिस्टर की बात करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो बात मैं पता हूं बेटा यहां पर आपने इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर की, तो बेटा उनका नाम है मनसुख मांडविया, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर इंडिया का मनसुख मांडविया है। मैं बात करता हूं सर स्टेट की। अब जहां जहां बेटा आप लोग बिलोंग कर रहे हो, अपने अपने स्टेट का तो खुद देख लेना। जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उसकी बात करता हूं। अभी प्रेजेंट टाइम जो है अपने प्रसादी लाल मीणा है,
प्रसादी लाल मीणा, ये अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है ना, ठीक है ना। तो बेटा ये शिक्षा मंत्री कुछ बात होगी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, है ना। ये स्वच्छ भारत अभियान ये बेटा निर्मल भारत अभियान का हिस्सा है ना। किसका? निर्मल भारत अभियान का ही पार्ट है। अब ये जो आपको मोदी जी झाड़ू निकाल रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, हालांकि बहुत अच्छी पहले, इससे पहले भी शुरुआत किया था आपने, जो पीएम मनमोहन सिंह थे, पीएम मनमोहन सिंह थे, 2005 की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक शुरुआत किया था निर्मल भारत अभियान। इसी भारत अभियान को आगे बढ़ा करके स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और ये बड़ा दिल्ली में शुरू किया था, जनपद से, है ना, दिल्ली में जनपद से स्टार्ट किया था। और सबसे पहले अगर स्वच्छता की बात करें, है ना, तो उसकी एक थ्योरी है नर्सिंग के अंदर, इसको बोलते हैं बेटा एनवायरमेंटल थ्योरी। एनवायरमेंटल थ्योरी जो 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी की थी। बेटा कब दी थी? 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। यह सबसे पहली एनवायरमेंटल थ्योरी थी कि सफाई कितनी जरूरी है, हाइजेनिक कितनी जरूरी है। ये अपने इंडिया वालों को बात 2014 में पता पड़ी है, 2005 में निर्मल भारत अभियान के तहत पता पड़ी है। तो ये भी एक आपके स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, उसकी डेट पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपके 2015 के अंदर स्टार्ट किया था हरियाणा के पानीपत के अंदर, है ना। हरियाणा के पानीपत के अंदर सबसे पहले उसको शुरुआत किया गया था। और आई थिंक जो डेट उसकी है मई है ना, 20 मई शायद, जहां तक मेरा संभावना है, सॉरी जनवरी। बेटा एक बार डेट आप कंफर्म कर लेना फिर भी, है ना, जहां मैं लिखा रहा हूं थोड़ी सी मुझे है, जनवरी श्योर है इतना मुझे पता है, आई थिंक 99% श्योर हो कि 20 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत के अंदर सबसे पहले 22 जनवरी है बेटा, जनवरी श्योर हो और 2015 में श्योर हो। यस 22 जनवरी कर लो, यस यस, हाँ मुझे याद आया 22, ठीक है, ओके बेटा 22/1/15, ठीक है। अब ओके बेटी बचाओ बेटा। अब सर ये हरियाणा के अंदर ही स्टार्ट क्यों किया? तो आपको पता है अपने इंडिया के अंदर जो मेल और फीमेल का रेशियो है सर वो कितना है? सर प्रेजेंट की बात करें 940 है। इसका मतलब सर 1000 मेल है तो उनके पीछे 940 फीमेल है। इसका मतलब 60 मेल बिना शादी के हैं। अरे 60 मेल की बड़ा शादी नहीं होगी, ये चोर है, समझ रहे हो कुछ? 1000 मेल के पीछे 940 फीमेल ही है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, है ना, 2011, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, लास्ट जनगणना यही थी। तो उसका रेशियो ये बताता है कि सर इतना कुछ रेशियो यहाँ पर है। तो ये तो अपने ऑल ओवर इंडिया का बात हो गया। इसके बाद अगर स्टेट की बात करें, ऐसा कौन सा स्टेट जिसका लिंगानुपात मेल फीमेल का रेशियो सबसे कम और ज्यादा है? तो बड़ा सबसे कम की बात करूं मैं, सबसे कम किसका है? हरियाणा का है सर, हरियाणा का है, ठीक है, 879 है। कितना है सर? 879, 2011 की बातें बता रहा हूं सब। और सबसे ज्यादा की बात करूं सर केरला का है और 1084, ये बेटा केरला में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो इसलिए उनको वहीं से स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स ने कई बार पूछ चुका भी है उसको, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें, सीएसओ का क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, सीएसओ राजस्थान, वहां पर अपने राजस्थान में बात करें तो बेटा राजस्थान के अंदर जो मेल फीमेल का रेशियो है बेटा वो 1000 मेल के पीछे 928 फीमेल है। कितनी है? 928। 2001 में ये 921 हुआ करता था ना, बड़ा है, हालांकि बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर फर्दर पूछ ले कि सर राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बताओ जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा हो और सबसे कम हो। तो बड़ा ज्यादा अपने डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा मेल फीमेल रेशियो है। और सबसे कम बात करें सर धौलपुर में, डूंगरपुर में जहां तक मेरी नॉलेज में है 994 है ना, 1000 से ऊपर तो कोई नहीं है लेकिन 994 है। और धौलपुर का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है लेकिन 800 कुछ 90 या ऐसा कुछ उसके आसपास है ना। तो ये राजस्थान के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं जहां पर सबसे कम और सबसे ज्यादा यहाँ पर रेशियो क्या है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना होता है। तो बेटा ये भी कुछ एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं और पूरा इसके ऊपर है।
आप बताओ सर ये हमको क्यों पढ़ा रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे क्या मतलब है? तो बड़ा मतलब अपने ये होता है ना कि वहां पर जो भ्रूण हत्या होती है, फीमेल भ्रूण हत्या ज्यादातर होती है, तो उसको रोकने के लिए मोदी जी ने उसको भी शुरू किया था, ठीक है ना। 2014 में शपथ ली और 2015 के अंदर स्टार्ट में उसको शुरू किया था। हरियाणा के पानीपत से एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करें सर योगा डे, किसकी बात सर करते हैं? योग डे उसको बोलते हो या योग डे, है ना। तो ये भी अपने नर्सिंग में पूछा गया है, कई बार पूछते हैं। तो बड़ा योग डे की शुरुआत भी आपके 21 जून महीने बेटा 21 जून 2015 से की गई है ना। और ये भी अपने पीएम मोदी ने की थी 21 जून 2015 से। सर 21 जून क्यों शुरू किया? बराबर ये इंटरनेशनल है ना, ये इंटरनेशनल योग डे है, विश्व के लगभग सभी देशों में उसको मनाया जाता है। और इसी दिन आपको पता होता है इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है, अरे इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं सर इसी दिन सबसे छोटी रात होती है, इसी दिन सबसे छोटी रात होती है। तो इसी दिन अपन विश्व योग डे बनाते हैं। जो आपने देखा होगा बाबा रामदेव आया क्या बोलते हैं अलोम विलोम जो करते रहते हैं, वो सब योग है ना। फिर कई बार आपने नर्सिंग के एग्जाम में इस क्वेश्चंस को लेकर के पूछा गया है। तो ये कुछ आपके लिए बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक प्रकार की जीके थी, ठीक है ना, एक प्रकार की आपकी राजनीति बोल दो, कुछ कम्युनिटी बोल दो, कुछ स्कीमें बोल दो, क्वेश्चंस बड़ा सब इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही क्लासें और फर्दर आती रहेगी, कंटिन्यू चलते रहेंगे ऐसी क्लासों के लिए। आपको क्लासेस अच्छी लगे ज्वाइन करने के लिए शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन को दोनों को ज्वाइन कर सकते। जो दिए हुए नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी क्लासें बड़ा आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। फर्दर साथ में एमसीक्यू पे आएंगे। अभी हमने आपको थ्योरी बताई है, इन्हीं थ्योरी को मैं आगे एमसीक्यू में कन्वर्ट करूंगा ताकि आपको थ्योरी के आंसर एमसीक्यू के आंसर देते समय कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो कैसे इसकी में क्या है, क्या क्या होती है ना। अभी अपने पास टाइम शॉर्टेज की वजह से इतना ही बता पाएंगे, स्पीड अपनी यही रखनी पड़ेगी। तो ऐसी क्लासें बड़ा कंटिन्यू आती रहेगी। टाइम आपका उसके 7-8 बजे, लेकिन इवनिंग के अंदर आपकी कंटिन्यू क्लासें है। जिसने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर देना। और मेरी तरफ से सबको CSO की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।